एक गांव में एक व्यवसायी था। वो स्वभाव से बहुत ही ज़्यादा कंजूस था। धीरे धीरे उसके पास बहुत पैसा हो गया। एक दिन वो सारे पैसे को सोने के सिक्के में बदल लाया। और एक थैली में डाल के उस थैली को अच्छे से बांध दिया। पहले पहले वो थैली को अपने पास रखने लगा, पर चोरी हो जाने की शंका से उसका रातों का नींद खराब होने लगा। वो रात रात जागकर थैली का पहरादारी करने लगा। ऐसे कुछ दिन बीत गए। व्यवसायी मन ही मन कोई उपाय सोचने लगा ताकि उसका नींद भी खराब ना हो और थैली भी सुरक्षित रहे। फिर एक रात को अपने घर के पीछे बगीचे में चुपके से थैली के साथ पहुंच गया और एक पेड़ के पास थैली को अच्छे से छुपा दिया। व्यवसायी हर रोज रात को एक बार बगीचे में जाके देख आता था कि उसका थैली सुरक्षित है कि नहीं, फिर आके सो जाता था। व्यवसायी के घर में एक नौकर काम करता था। मालिक को हर रोज रात में बगीचा में जाते देखकर उसका मन में शंका हुआ। अरे मालिक रोज रात को बगीचे में क्यों जाता है? क्या बात है? ये तो मुझे पता करना ही पड़ेगा। फिर एक रात को व्यवसायी जब चुपके से थैली देखने के लिए जा रहा था, तभी नौकर भी मालिक का पीछा किया और चुपके से व्यवसायी का कांड देखने लगा। ओ, ये बात है। मालिक ने सारा पैसा इस थैली में रख के यहाँ छुपाया है। अगर मैं ये थैली ले लूँ तब तो मैं अमीर बन जाऊंगा। व्यवसायी के चले जाने के बाद नौकर वहाँ से थैली लेके भाग गया। अगले दिन रात को व्यवसायी जब थैली देखने के लिए गए, तब देखा थैली तो गायब है। वो बहुत ढूंढा पर थैली नहीं मिला। और वो फिर जोर जोर से रोने लगा। रोने की आवाज सुन के उसका पड़ोसी वहाँ आ पहुँचे। मैं बर्बाद हो गया, मेरा सारा पैसा कोई लूट के चला गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरा सारा जीवन का कमाई इस थैली में था। कौन मेरा पैसा लेके चला गया? व्यवसायी ने पूरा कहानी बताया, कैसे वो इतना पैसा बनाया और कितना कंजूसी करके इतना अमीर हुआ। व्यवसायी के ये हालत देखकर बोलने लगा, अरे भाई, अब रोने का क्या फ़ायदा? वैसे भी ये सोने के सिक्के तुम्हारे कौन सा काम आ रहे थे? ऐसा पैसा का क्या फ़ायदा जो तुम्हारे काम में ना आए? एक काम करो, तुम कुछ पत्थर उठाओ और इस थैली में डाल दो और यहाँ फिर से रख दो और सोचो कि पत्थर ही तुम्हारा सोने का सिक्का है। क्योंकि जो पैसा या धन काम में ही ना आए, वो तो पत्थर की समान ही है। ये तो सही बोल रहा है। आगे से ऐसा गलती मुझसे नहीं होगा। Thank you.